लेडीज फ्यूचर विनर मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछली बार मिल चुके थे, सबकी बहुत डिमांड पे आज मीटिंग रखी गई, क्योंकि आज इतना कहते हैं ना कि संघर्ष भरा दिन था कि हम बता नहीं सकते। रात 3 बजे से पूरे धामपुर में लाइट नहीं थी और आज शाम 7:30 बजे लाइट आई है। जैसे तैसे मोबाइल चार्ज किया हम लोगों ने और हमने मीटिंग को मैनेज किया, क्योंकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि हम मीटिंग कर पाएंगे। 7:30 बजे तक हम लोग सोच रहे थे कि मैसेज डाल दें कि आज की मीटिंग हम लोग नहीं करेंगे, लेकिन कहते हैं ना भगवान भी परीक्षा लेता है अच्छे काम के साथ। के भी हम लोगों ने एक धैर्य रखा कि जैसे भी होगा मीटिंग करेंगे और ठीक 8:30 बजे हमारे घर धामपुर में लाइट आई है। 3:30 बजे से, रात के 3:30 बजे से और अब शाम 8:30 बजे। इतना अफसोस था कि क्या करें क्या ना करें, मीटिंग कैसे मैनेज करें, क्योंकि मीटिंग करनी भी जरूरी थी। तो कहना चाहिए कि लाइट वालों को थैंक्स कहना चाहिए, हम लोगों को मिलने का फिर से मौका दे दिया। और जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, सब लोगों ने 7 बजे की मीटिंग देखी होगी। वो मीटिंग अभी तक वैसे चल भी रही है, लेकिन अपनी मीटिंग भी हम लोगों को 9 बजे की स्टार्ट करनी थी। तो हमने कहा पहले हमें ये मैनेज करना जरूरी है। फिर उसके बाद हमने 10 मिनट का वहाँ से लीव करने का आदेश लिया सबसे कि आज हम दूसरी मीटिंग भी करेंगे। तो हम लोग आप लोगों के साथ फिर से रूबरू हो पा रहे हैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग। आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है अपनी मीटिंग देते हुए कि आप सबकी जो इस रिएक्शन फ्यूचर विनर की होस्ट और आप सबकी दोस्त कल्पना शर्मा धामपुर से ईटीडी एक बार फिर से मीटिंग करूंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने की थी, कुछ लोग मिले थे कुछ नहीं मिले थे। तो ये लग रहा था कि हम लोग आगे बात कैसे करें। सबको लगता था कि कल तो मैम की मीटिंग नहीं आई, मीटिंग होनी चाहिए। तो आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपना तो मुझे खुद ही देना पड़ रहा है मीटिंग के लिए। हम लोग बिजनेस करते हैं और नेटवर्किंग करते हैं, उन दोनों में थोड़ा सा अंतर बताना चाहूंगी कि हमें बिजनेस में और नेटवर्किंग में क्या अंतर है। क्योंकि नेटवर्किंग सिस्टम अलग होता है, बिजनेस सिस्टम अलग होता है। जैसे बिजनेस में हमने अगर एक शॉप कर ली तो हम वो अकेले ही करेंगे। जैसे हम जितना भी चाहे पैसा लगा लें, उतना रिटर्न हम नहीं ले सकते बिजनेस में। दूसरा, अगर हमने शॉप की है तो हम 8 से 10 घंटा उसको ओपन करेंगे, तब हम जाके बैठेंगे, फिर हम बिजनेस करेंगे। लेकिन नेटवर्किंग क्या होती है? नेटवर्किंग हम पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हमें बिजनेस में पैसा लगाना पड़ता है और नेटवर्किंग में पैसा हमें कमाना होता है, कि हम जितना लगा रहे हैं उससे दुगना 4 गुना हम पैसा कमा सकते हैं। और बिजनेस में ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं कि हम उतना रिटर्न ले सकें, क्योंकि आप कितने घंटे वर्क कर सकते हैं। आप अगर एक शॉप करते हैं तो भी 4 से 6 घंटा, 6 से 8 घंटा, 8 से 15 घंटा नहीं लगा सकते ना, क्योंकि एक सीमा होती है, हर काम की एक सीमा होती है, टाइम बाउंड होता है, हम उससे ऊपर नहीं कर सकते। अब हमें जो हमारे मन में भ्रांतियां बनी हुई है मार्केटिंग के हिसाब से, तो मैं थोड़ी सी एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूंगी, ताकि हमारे मन में जो भी कंफ्यूजन बैठा हुआ है वो हमारा कंफ्यूजन निकले और हम उस कंफ्यूजन को दूर करें कि हम किस तरह से नेटवर्किंग कर रहे हैं, किस तरह जुड़े हुए हैं। क्योंकि नेटवर्किंग का मेन मकसद क्या है वो हम नहीं समझ पाते। हम बस रिएक्शन में जुड़ गए, नेटवर्क बना नहीं, हमारी टीम डेवलप नहीं हुई, लेकिन हम लोग नेटवर्कर बन गए। कुछ लोगों के मन में भ्रांतियां रहती हैं कि रिएक्शन में कुछ नहीं है, पैसा नहीं है, या नेटवर्किंग कैसे होती है समझ में नहीं आता। तो उन लोगों की थोड़ी सी दिमाग की, जो हमारे चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, उनकी भ्रांति दूर करने के लिए एक छोटी सी मैं वीडियो दिखाना चाहूंगी, जिससे कि हमारे मन की जो गलत फहमी है वो निकल सके कि हम लोग कितना कुछ खोते हैं, अपनी थोड़ी सी एक कमी के कारण कितना खो देते हैं, वो हम देखेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग हमारी क्या है, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। वीडियो स्क्रीन शेयर हो रही है। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग 5 साल में अपना दिमाग ना चलाकर करोड़पति बन जाते हैं, और कुछ समझदार लोग अपना दिमाग चलाकर पूरी जिंदगी एक नौकरी में बिताने के बाद भी अपनी समझदारी को नहीं छोड़ते। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि अपनी समझदारी को एक साइड में रखकर जरा गवर्नमेंट की और बड़े बड़े बिजनेसमैन की बातों को सुने कि वो क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, network marketing is the fastest growing business of 21st century, which must be joined by every young man and woman globally, otherwise you can never get the best of your usage. रामविलास पासवान कहते हैं, network marketing is the future business in India,
This is the 21st century business and this will give the revenue of 9,000 crore to Indian government till 2025. FICCI and KPMG के अनुसार the network marketing industry in India estimated to be INR billion and forms only around 0.4% of total retail sales. This industry has the potential to reach size of INR 645 billion by 2015. बिल गेट्स ने कहा था, इफ आई वुड बी अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग. लेस ब्रॉन ने कहा है, नेटवर्क मार्केटिंग हैज प्रोड्यूस्ड मोर मिलियनियर्स देन एनी अदर इंडस्ट्री इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड. बड़ी बड़ी बिजनेसमैन और गवर्नमेंट्स के इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देने के बाद भी 1949 की सोच वाले कुछ हद से ज्यादा समझदार लोग, ज्ञानी लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चेन सिस्टम मेंबर बनाने वाला काम कोई स्कीम समझ ले. उनसे यही प्रार्थना है कि 1949 वाली सोच बदल के 21st सेंचुरी में आ जाइए, वरना वही हाल होगा जो HMT वॉच, नोकिया मोबाइल और एम्बेसडर कार का हुआ था. नोकिया ने एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं किया और मार्केट से खत्म हो गया. जब तक सोचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी. दोस्तों, नेटवर्किंग दुबई के, अमेरिका के, चीन, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम और पूरी दुनिया में कई जगह इसकी डिग्री पिछले 40 से 50 सालों से पढ़ाई जा रही है. हमारे भारत में, कर्नाटक में, साउथ इंडिया में पिछले 4 साल से नेटवर्किंग की डिग्री कराई जा रही है. पिछले 1 साल से हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बिजनेस MBA में नेटवर्क मार्केटिंग का पूरा सेमेस्टर आ गया है. और अभी भी कुछ नादान, ना समझ और इन सबसे अनजान लोग जो खुद को बहुत ही ज्यादा समझदार समझते हैं, हालांकि वो है नहीं, बिजनेस को सिस्टम, मेंबर सिस्टम समझते हैं. इस बिजनेस को स्कीम और बेकार का काम, बेवकूफ बनाने वाला काम समझते हैं. कारण सिर्फ एक ही है इसका, ये लोग अब तक 1949 वाली सोच में जी रहे हैं. उनकी आंखें तभी खुलेंगी जब उनके खुद के बच्चे 2020 के बाद कॉलेज से नेटवर्किंग की डिग्री लेकर निकलेंगे, जैसे BNet, MNet और MBA नेट. नहीं समझ में आया? बैचलर ऑफ नेटवर्किंग, मास्टर ऑफ नेटवर्किंग एंड MBA इन नेटवर्किंग. हमारा भारत अमेरिका से 50 साल पीछे है. अमेरिका में 40% से 50% लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में है और हमारे भारत में सिर्फ 0.07% लोग ही इस बिजनेस में हैं. कारण सिर्फ एक ही है इसका, 1949 की सोच, जो वक्त के साथ खुद में बदलाव नहीं जानते और ना बदलाव करना चाहते हैं. लेकिन जिन लोगों को इस बदलाव को समझकर ओपन माइंडेड होके फ्री ऑफ कॉस्ट नेटवर्किंग सीखनी है और अपनी जिंदगी में उम्मीद से भी ज्यादा पैसे कमाना है या कमाना चाहते हैं, तो उनके साथ हाथों से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग एंटरप्रेन्योर्स खड़े हैं. बस डिसाइड आपको करना है कि आपको पैसा कितना चाहिए और क्यों चाहिए. बदलते वक्त के साथ जो खुद को बदल लेता है, सक्सेस उसके कदमों में होती है. चेंज योर थॉट. इस वीडियो दिखाने का मतलब सिर्फ मेरा इतना था कि हम लोगों के मन में जो गलत फहमी भरी हुई है वो निकल जाए कि हम लोग किस सोच से चल रहे हैं. हम लोग समझते ही नहीं कि हमें पैसा कहाँ से आना है, पैसा हमें कैसे आना है. हम सोचते कुछ है, समझते कुछ है, देखते कुछ है. हम अपने दिमाग को ज्यादा लगा देते हैं. जहाँ हमें नहीं लगाना चाहिए वहाँ हमारा दिमाग ज्यादा चलता है और जहाँ हमारा दिमाग चलना चाहिए वहाँ हम बात नहीं करते. जैसे नेटवर्किंग की बात चल रही है, नेटवर्किंग का मतलब ये होता है कि अगर हम अपनी कोई भी बात कहीं भी प्रमोट करते हैं तो एक बंदे से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 से 4 होंगे, 4 से 8. जैसे कि आज हम लोग कहीं भी मार्केट जाते हैं, वो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, अपनी बात को हम किस तरह से रखते हैं कि कहीं से भी कोई सामान लेके आते हैं उसको हम बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं. क्या आपको बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता. हमें हमेशा वहां से बात करनी चाहिए, उस विषय में बात करनी चाहिए जिसका हमको रिटर्न मिल रहा हो. हम बात करते हैं DXN बिजनेस की.
जैसे डीएक्सन कंपनी में हम लोग जुड़ गए, बहुत अच्छे से जुड़ गए, हमने कह दिया सबसे, हमने डीएक्सन का व्यवसाय शुरू कर दिया है। लेकिन हमने व्यवसाय कैसे शुरू किया? सपोज हमने 8 से 10 हजार का सामान अपने घर में रख लिया, बिजनेस शुरू कर दिया, तो क्या हमें इनकम आएगी? कभी नहीं आएगी, जब तक कि हम लोगों से बातचीत नहीं करेंगे। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाती हूँ कि हमारे यहाँ अगर एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, हम पौधा लगाते हैं तो उसको हम पौधा लगा के छोड़ देंगे? नहीं, उसमें हमें रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना है, उसको धूप भी दिखानी है, उसको हवा भी चाहिए, और हमें रेगुलर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी, तब जाके वो एक वृक्ष बनता है। वृक्ष के बाद हम देखते हैं छोटी छोटी शाखाएं निकलती हैं, वही शाखाएं हमारे जैसे लोग हम जिनसे बात करते हैं और हम उन बातों को समझाते हैं, और वो जाके बहुत सी हमारी टीम एकत्र हो जाती है, एक समूह बन जाता है, जिससे कि हम लोगों को जो समझाना चाहते हैं। सपोज आप डीएक्सन में जुड़ गए, अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज पूरी होनी चाहिए। हमें प्रोडक्ट कितना लेना है, कैसे लेना है, कैसे कब लेना है, ये हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर हम अपने घर में वेल्थ भी चाहते हैं, तो क्या हम खाली हेल्थ से काम चला लेंगे कि पैसा हमने लगा दिया और आया नहीं? अगर हमें वेल्थ भी चाहिए तो वेल्थ के साथ साथ हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि हमने अपने प्रोडक्ट को यूज किया, हमने प्रोडक्ट खाना शुरू किया, क्या हमने किसी को बताया? जब तक हम किसी को नहीं बताएंगे हमें वेल्थ मिलेगी? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जब तक हम अपना भला करेंगे और हम दूसरे का भला नहीं करेंगे तो हमें वो लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप भले का उल्टा करेंगे तो वो बनेगा लाभ। जब तक आप दूसरे के भले की बात नहीं करेंगे तो आपका लाभ होने वाला नहीं है। उसी तरह से जैसे हमने पौधे को सींचा है, बड़ा किया है, वो एक वट वृक्ष बन गया, वृक्ष बनने के बाद वो सभी को छाया देता है। इसी तरह से हमारा नेटवर्क होता है कि जिस तरह से अभी कोरोना पीरियड चल रहा था, कितनी प्रॉब्लम्स आई, कितनी शॉप्स कितने टाइम के लिए बंद करनी पड़ी, तो क्या इनकम आई? देखिए, जितने भी डीएक्सन नेटवर्कर हैं, नेट कंज्यूमर हैं, वो इस इंडस्ट्री का मजा ले रहे थे, क्योंकि उनको रेगुलर इनकम आ रही थी। वो कैसे आ रही थी कि 2 परिवार से 4, 4 से 6, 6 से 8, एक यूनिटी बनती चली गई, और उनके नेटवर्क में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आई। उनको समय पे प्रोडक्ट मिला कंज्यूम करने के लिए, जिससे कि उनकी हेल्थ भी सेफ रही, और उनके साथ साथ उनको इनकम भी आती है, जिससे कि उनको वेल्थ की प्रॉब्लम भी नहीं पड़ी। जब हमारे पास हेल्थ वेल्थ दोनों चीजें आ जाती हैं, तब हमारे पास खुशी तो अपने आप आ जाती है। अब हम खुशी को ये जगह देते हैं कि हम कैसे उसको शेयर करें। खुशी होती है कैसे? हर एक अपनी खुशी में हम लोग कई चीजें शामिल करते हैं, सब अपने सपने बनाते हैं, लक्ष्य बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि हमें कैसा मकान चाहिए। दूसरा किसी के सपने में आता है कि हमारे बच्चे बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। एक सपने में आता है कि हम विदेश यात्रा करें। इसके माध्यम से विदेश यात्रा भी कर सकते हैं, सिर्फ एक अकेले मिलके नहीं कर सकते, खाली बिजनेस से नहीं कर सकते, वो हमें करवाता है नेटवर्क। जैसे कि पुनीत जी का सपना था विदेश यात्रा करने का। पुनीत जी ने विदेश यात्रा 18 वर्ष में 20 विदेश यात्राएं कर ली, जिसमें कि 14 मैंने भी कर ली उनके साथ। तो क्या हम दोनों ने अकेले कर ली या खाली बिजनेस करके ही कर ली? हमने अपना एक टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाई, एक नेटवर्क खड़ा किया, जिसके कारण हम लोग इतने प्रचलित हुए और हम लोग जगह जगह घूमते रहे। क्या हमने अकेला किया? उसके लिए पुनीत जी ने एक योजना बनाई कि हम किस तरह से करेंगे। हम जब तक अपनी योजना नहीं बनाते तब तक हम सक्षम नहीं होते। जैसे कि हमें मीटिंग मैनेज करनी है, मीटिंग की हमें योजना बनानी है। अगर आपको मीटिंग अटेंड करनी है, आपसे किसी ने भी कहा कि आज मीटिंग है, तो हमारा समय होता है कि हमें अगर 9 बजे का है तो हम 9 बजे में 5 मिनट में वहां पे अवेलेबल हो। और मीटिंग में जाने का बेनिफिट हमें तब मिलता है जब हम 2 लोग अपने साथ और लेके जाएं। क्योंकि आजकल जितना मैं देखती हूँ हम लोग उस चीज को फॉलो करते ही नहीं है। जैसे कि हमने जय हो पिक्चर देखी होगी, उसमें भी सलमान खान ने एक शब्द कहा था कि अगर आप किसी की मदद करते हैं और वो आपको थैंक यू बोलता है, तो आप उसको थैंक यू बोलने की जगह आप उससे कहो कि तुम 3 लोगों की मदद करो। तो उन्होंने हमें क्या संकेत दिया था? नेटवर्किंग। उसमें क्या हुआ कि हम जब लोगों की मदद करते हैं, कोई हमें थैंक यू बोलता है, तो एक हमारे थैंक यू से काम नहीं चलता, हम और 3 लोगों की मदद करें, हम उससे कहें कि तू इन 3 लोगों को बता। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम लोग अगर मीटिंग में जा रहे हैं, अपने 3 लोगों को लेके जा रहे हैं, तो हम लोग हो गए 4। जब हम 4 लोग एक मीटिंग को सुनेंगे तो हमें उसका कितना प्रभाव पड़ेगा वो हम ही समझ सकते हैं।
जैसे कि हम देखते हैं एक बड़ा सा मकान है, उस घर के हम 4 सदस्य हैं, हमारा मकान 8 कमरों का है। हम 4 सदस्य अगर उस मकान को साफ करेंगे तो वो मकान हम कितने दिन में साफ कर लेंगे? वो मकान हम 2 दिन में साफ कर लेंगे। और हम घर के 4 सदस्य हैं, मकान हमारा 8 कमरों का है, हम अगर एक व्यक्ति करेगा तो वो मकान हम कितने दिन में साफ करेंगे? 8 दिन में। तो यही नेटवर्क होता है, यूनिटी होती है कि हम लोग एक समूह में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो हम उसको कितना अच्छे से कर पाते हैं, उसका हमें मतलब दिखाई देता है कि हमने कितनी जल्दी पूरा किया। तो नेटवर्क हमारा हर जगह काम आता है। उसके लिए मैं एक छोटी सी 2 सेकंड की वीडियो और दिखाना चाहती हूँ कि नेटवर्क हमें कहाँ सपोर्ट करता है। जैसे कोरोना काल में हम लोगों को हेल्थ वेल्थ सबसे डीएक्सन ने सपोर्ट की, वही आप लोग वीडियो में देखेंगे कि नेटवर्क क्यों जरूरी है। क्योंकि आज जो मेरा टॉपिक है मेन है नेटवर्क। नेटवर्क हमारा क्यों जरूरी है वो हमें देखना है पहले, कि अगर हम अपने नेटवर्क को इग्नोर करेंगे, अपनी टीम को इग्नोर करेंगे तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। इस वीडियो दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ एक ये था कि जिस तरह से हम लोग, हमारे अपलाइन ने हमें जोड़ दिया, लेकिन हमारा नेटवर्क इतना बड़ा था कि हम बिल्कुल निराश नहीं हुए, हमें कोई सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग आपस में मिलके कितने इजीली हमने वो दीवार पार कर ली। और जब एक बंदा बचा तो उसको ऊपर से पकड़ने के लिए 3 बंदे और थे। यही होता है अपलाइन और डाउनलाइन का, एक फैमिली का, एक परिवार का। जब आप परिवार में कभी परेशानी आती है तो आप देखते हैं कि उसमें छोटे बड़े बच्चे सभी आपका साथ देते हैं। उसी तरह से नेटवर्क में होता है कि नेटवर्क हम हमेशा पूरे परिवार के साथ कर सकते हैं। हम अगर कोई भी शॉप खोलेंगे तो वो हम अकेले करेंगे या ज्यादा से ज्यादा आप अपने बच्चे को बिठा सकते हैं। लेकिन डीएक्सन बिजनेस नेटवर्किंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कि आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ साथ अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपने बेटे को इन्वॉल्व कर रखा है, हमारा बेटा भी कितना अच्छा वर्क करता है डीएक्सन में। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम जॉब करते हैं, या हम, मैं ये नहीं कहती कोई जॉब नहीं करनी चाहिए, सर्विस नहीं करनी चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे अधिकांश घरों में जब तालमेल बिगड़ता है तब पैसे को लेके बिगड़ता है। लेकिन डीएक्सन नेटवर्क का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ के उसके पापा को अपने बच्चे से बिना मांगे इनकम आती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपस में हमारे एक मतलब सामंजस्य बना रहता है कि जैसे भी हम लोग कर रहे हैं, कहीं भी आपस में तालमेल बिगड़ता नहीं है कि भाई पापा क्या कर रहे हैं, बेटा क्या कर रहा है। तो जितना ज्यादा हो, सबसे पहले अपने परिवार को हमें यूनिटी में लाना चाहिए, परिवार को जोड़ना चाहिए। जब हम परिवार को जोड़ेंगे तो हम बहुत ज्यादा सक्षम बन जाएंगे। जितना हम अकेले नहीं कर सकते फैमिली के साथ, उतना हम ज्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने परिवार का एग्जाम्पल दिया, घर की सफाई का एग्जाम्पल दिया, वो हम लोग जब करेंगे तभी हमें पता चलता है। क्योंकि हम लोग कभी इतनी गहराई में जाते ही नहीं है कि हम कहाँ से फायदा ले रहे हैं, कहाँ पे हम नुकसान कर रहे हैं। अगर आप डीएक्सन के प्रोडक्टों को लेके चलते हैं तो पहले अपनी फैमिली में शुरू कीजिए, फिर अपने आसपास में उनको यूज करना सिखाइए, और फिर अपने रिश्तेदारों में। ये आपका बनेगा एक नेटवर्क। जरूरी नहीं है कि आपकी कोई बात एकदम से सुन ले, हो सकता है इग्नोर करे। जब भी कोई इग्नोर करता है तो आपको उसमें हमें कभी भी निगेटिव नहीं होना है। जब भी मन में निगेटिविटी आती है तो जो आज मैंने वीडियो दिखाई थी वो जरूर देखें। क्योंकि हम लोग अपना दिमाग बहुत ज्यादा चलाते हैं, हद से ज्यादा चलाते हैं, पर हम वहां चला लेते हैं जहां से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। इसी में मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगी कि एक तोता था, वो काफी बुजुर्ग हो गया था, बहुत मतलब चिंतित रहता था अपने जंगल में। आसपास का माहौल देख के वो ये कहता था कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे जंगल में जितने भी तोते हैं वो सब गायब होते जा रहे हैं, कुछ मरते जा रहे हैं, कुछ उड़ जाते हैं, कुछ शिकारी ले जाता है। वो एक दिन चिंता में रात भर नहीं सोया, और उसने सोचा रात में कि अब मैं किसी से पूछता हूँ कि मुझे कैसे अपने दोस्तों को बचाना चाहिए।
तो वो सोचता है, रात में उसको ध्यान आता है कि ऐसा है, सुबह को एक हमारे पास में बहुत बड़े स्वामी जी हैं, उनके पास मिलके आता हूँ। जब वो स्वामी जी के पास गया तो उन्होंने कहा बता बेटा क्या बात है। तो वो कहता है स्वामी जी मैं बहुत चिंतित हूँ। वो कहते क्या हुआ, चिंता क्यों करता है। तो वो कहता है तोता कि मुझे सिर्फ चिंता ये है कि मैं तो सुरक्षित हूँ लेकिन मेरे साथ के लोग बहुत परेशान हैं, कुछ उड़ जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ शिकारी पकड़ के ले जाता है, तो हम क्या करें। तो उनके गुरुजी कहते हैं कि अगर तू मेरी बात मानता है तो एक मंत्र याद कर ले और वो मंत्र अपने सारे तोतों को सिखा दे। उन्होंने कहा बताओ क्या सिखाऊं। तो उन्होंने कहा शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। अब तोता ये शब्द कहता हुआ जा रहा था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ऐसा कहते कहते वो अपने जंगल की ओर पहुंच गया। वहां जाके सारे तोतों को बुलाया और वो बैठ के उनसे मीटिंग करने लगा। बोला शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। सब तोते कहते ठीक है, ये तो अच्छी बात है, हम इस बात पे पूरा ध्यान रखेंगे। जब भी वो खाते थे, बैठते थे, उठते थे, सब लोग यूनिटी में समूह बना के एक ही शब्द दोहराने लगे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। इतने में ही शिकारी जब आता है तो वो कहता है आज क्या हो गया, तोते तो मेरे हाथ ही नहीं आ रहे। तोते जब भी मैं आता हूँ तो मुझे देख के इधर उधर हो जाते हैं और आपस में एक ही गाना गाते हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। शिकारी भी टेंशन में आ गया। शिकारी फिर उन गुरु जी के पास जाता है और कहता है स्वामी जी पता नहीं क्या हो गया, आजकल तोते बहुत समझदार हो रहे हैं। तोते ये कहते हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। वो कहते हैं बच्चा चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो अपना काम करते हैं, तू भी अपना काम कर कि वहां जा, जाल बिछा, दाना डाल, देख के कितने तोते आते हैं। 8-10 दिन हो गए, वो हमेशा जाता था, जाल बिछाता था, दाना डालता था और तोते बस आते थे, देखते थे और एक ही बात दोहराते थे, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत कह के चले जाते थे। ऐसे कैसे ही कम से कम नहीं तो 15 दिन बीत गए। उसके बाद शिकारी 2 दिन गैप पे रह गया, नहीं गया वो, बोला रहने दो मैं नहीं जाता। फिर उसके दिमाग में आया कि हो सकता है तोते भूल गए हो, मुझे फिर जाना चाहिए। फिर से वो जाता है और वो जाल बिछाता है, दाना डालता है। तोते भूल जाते हैं क्योंकि वो शुरू शुरू की बात चल रही थी। देखते हैं दाना पड़ गया, वो जाते हैं, जाल पे बैठ जाते हैं और दाना चुगने लगते हैं। इतने ही दिन में पास आता है शिकारी और जाल को फोल्ड करता है और तोतों को लेके उड़ जाता है। तो इससे हमें क्या रहता है कि हम हर बात को रट तो लेते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते। जैसे हम अपने डीएक्शन को ले लेके हम लोग सोचते हैं हम डीएक्शन में बहुत कामयाब हो गए, बहुत सक्षम है, जहां भी थोड़ी सी कोई इधर उधर की बात है तो हम लोग भटक जाते हैं। हम अपनी बात को भूल जाते हैं तोते की तरह कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। गुरुजी ने उन्हें भी शिक्षा दी, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए शिक्षा दी कि अपनी जान बचाओ, लेकिन शिकारी ने क्या करा, उन लोगों को पकड़ने के लिए वो काम किया। तो गुरु दोनों का एक ही था, लेकिन निर्णय तोते का था और निर्णय उस शिकारी का था कि हमें क्या करना है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें तोता नहीं बनना है, कि हमें रटना नहीं है, हमें जो करना है फोकस बना के करना है अपनी बात पे। वही नेटवर्किंग सिखाती है कि समूह बनाओ, समूह बनाओ, रटाओ, लेकिन उनको सिखाओ कि हमें फंसना नहीं है। तो फंसना नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आज हम डीएक्शन में बहुत कामयाब हो गए, सब कुछ हो गया, फिर हम कुछ और कंपनी देखी चमक देगी तो हम वहां चले गए। वो चीज हमारी एक जो होती है ना, कहते हैं कि नुकसानदायक हो जाती है, जो कि लालच। तोतों में लालच आया, उन्होंने दाना देखा और वो शिकारी के चंगुल में फिर से आ गए। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी कहानियां होती हैं जो कि हमारे मन में आती रहती है कि भाई हम तो नेटवर्क कर ही नहीं सकते, लेकिन नेटवर्किंग किसने की थी, उस बुजुर्ग उस बुजुर्ग तोते ने नेटवर्किंग की थी जिसने अपना पूरे एक समूह बना लिया था कि भाई मैं इनको समझा दूं, इनको बचा दूं। लेकिन बचता कौन है, कोई नहीं, जो अपनी समझ से बचता है वही बच पाता है। जैसे कि वो तोता, कि उसको पता थी कि कौन शिकारी है और कौन हमें किस हिसाब से फंसा रहा है, कौन हमें बचा रहा है। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगली मीटिंग जो हम रखेंगे वो रखेंगे हम प्रतिज्ञा जी की, धाम वो नजियाबाद से हैं, नीरज जी की वाइफ हैं। और उनसे मैं कहना चाहूंगी कि वो कुछ नया अपना थॉट लेके आएंगी, क्योंकि आज मेरा मकसद कोई ऐसे आपस में मिलने का था, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम के बाद माइंड डिस्टर्ब हो गया, तो मीटिंग करें ना करें। फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर टाइम दे रखा है तो मीटिंग बहुत जरूरी है, मीटिंग करनी चाहिए। जैसे हम लोगों की इतनी गैदरिंग चल रही है उसके हिसाब से भी स्ट्रेंथ हमारी काफी कम रहती है,
हमने देखा था कि हमारी मीटिंग जब हमने शुरू की थी तो हमने कुल 4 पिलर के हिसाब से शुरू की थी कि अगर हम 4 लोग मीटिंग में हैं तो हम 4 ही रखेंगे। लेकिन अब मैं देखती हूँ कि जैसे हमारी पिछली मीटिंग हुई उसमें 25 प्लस हो चुके थे, 30 अब पहुंच गए थे लोग। और आज भी हमारे मतलब अच्छी खासी गैदरिंग है। मीटिंग चल रही थी 7 बजे की, वो शायद अभी तक 9 बजे तक चली है। उसके बाद भी काफी गैदरिंग रही, मुझे अच्छा लगा देख के। तो हम बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू डीएक्सन, जय डीएक्सन, आई लव डीएक्सन। वंस अगेन गुड मॉर्निंग।